मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं विप्र फाउंडेशन के सभी मान्य पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस भव्य आयोजन का कल्पना आप लोगों ने की थी और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको जो काम सौंपा गया था, उस कार्य को कर करके आज आपने विप्र समाज की एकजुटता का जो परिचय थानागाजी की इस पवित्र धरती पर दिया है, उसके लिए विप्र समाज के सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से थानागाजी सहित अलवर जिले के सभी विप्र समाज के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें करी, समाज की एकता की बात करी, समाज अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है उसकी बात करी। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको हमारे वरिष्ठ जो हमारे समाज के पुरोधा है, जो समाज में अग्रणी की भूमिका निभा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं तो एक बात कहूंगा कि विप्र समाज आज तक सब समाजों को देता ही आया है। हमने आशीर्वाद के रूप में बहुतों को बनाया भी है, बहुतों को बहुत कुछ दिया भी है। हम एक स्वाभिमानी कौम है, हमने किसी के आगे हाथ फैला के मांगना नहीं सीखा। लेकिन आज आवश्यकता है, आज आवश्यकता हाथ फैलाने की नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं। आदरणीय रामलाल जी कह रहे थे कि एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हर समाज तरक्की कर सकता है। और आपने देखा भी होगा, जो समाज कभी पिछड़ों की गिनती में आते थे, वो समाज आज शिक्षा के बल पर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो केवल और केवल शिक्षा के रूप में जाने जा रहे हैं। हमारा काम शिक्षण का था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शिक्षा के रूप में हमारी बेटियां तो पढ़ रही हैं, लेकिन हमारे बेटे शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं। और विशेष रूप से जो संस्कृत हमारा ज्ञान का भंडार है, जो हमारी पूजा है, उस संस्कृत के प्रति भी हम विमुख होते जा रहे हैं। तो मेरा आप सबके श्री चरणों में एक आग्रह है कि अब सबसे पहले तो हम इस मंच के माध्यम से ये प्रण लें कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराएं। और अभी सुशील जी ओझा साहब कह रहे थे, मैं तो हर मंच में ये मांग करता था कि उसके लिए एक बैंक होना चाहिए। हमारे जो संपन्न लोग हैं उस बैंक में अपना आर्थिक सहयोग दें और विप्र समाज के बालक बालिकाएं, क्योंकि वो भी स्वाभिमानी है, उनको पता भी नहीं चले और आर्थिक सहायता समाज की तरफ से उसकी शिक्षण व्यवस्था में की जाए तो निश्चित रूप से हमारे समाज का भला होगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे समाज सामूहिक विवाह करते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति होता है, वो अपने बेटे की बेटी की भव्य रूप से शादी नहीं कर सकता, लेकिन आज भी हमारे समाज में ये कमी है। एक पहल हमको करनी होगी, सामूहिक विवाह के माध्यम से, चाहे वो अरबपति हो चाहे जरूरतमंद हो, यदि हमने ये भेदभाव मिटा दिया हमारे समाज के अंदर और अरबपति का बेटा भी उस सामूहिक विवाह में विवाह करेगा और उस जरूरतमंद विप्र समाज के बंदे का बेटी भी उस सामूहिक विवाह करेगी, तो निश्चित रूप से समाज की एकता नजर आएगी। एक बात और कहना चाहूंगा, चाहे विप्र फाउंडेशन हो या हमारे समाज के और संगठन हो, जिस प्रकार की जागरूकता आप लोग समाज के अंदर ला रहे हैं, उसका एक प्रतिफल तो हमको देखने को मिल रहा है। भगवान श्री परशुराम की जयंती, भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव जिस हर्षोल्लास के साथ गांव हो ढाणी हो पूरे देश के अंदर आज विप्र समाज मनाने लगा है, वो केवल और केवल आप सबकी एकजुटता का परिचायक है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा थानागाजी के सभी विप्र बंधुओं को। परशुराम भगवान के जन्मोत्सव पर जिस प्रकार की विशाल रैली आपने निकाली, एक अनूठा उदाहरण आपने पूरे जिले भर के विप्र समाज के बंधुओं के सामने अपने प्रकट किया। इस मंच के माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सामाजिक रूप से जो स्वर्ण बंधु है,
जिनको ईडब्ल्यूएस की आरक्षण की जो उन्होंने एक सौगात दी, और उसका परिणाम है कि 99 बच्चे बालक बालिकाएं आज आईएएस में हमारे सिलेक्शन हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम का एक विशाल एक वो स्मारक बनाने के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ की राशि का आवंटन किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों को, जिन्होंने आगे बढ़ करके भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए स्वयं हम खर्चा करेंगे, उसका बीड़ा हमने उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिस प्रकार से आजकल का जो वातावरण है, अभी राजेश जी पता नहीं क्यों हंस रहे थे, मेरे को उस विषय से मैं थोड़ा हट गया और अर्चना जी की तरफ देख रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी रोहतास जी एक पीड़ा व्यक्त कर रहे थे आदरणीय कल्ला साहब, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे ब्राह्मण विधायकों को मौका नहीं मिलता। अग्रणी पंक्ति में ना बैठ के हम पीछे की पंक्ति में बैठते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने नितिन गडकरी जैसा एक हीरा, हमारे समाज के हीरे को देश का परिवहन मंत्री बनाया, और परिवहन मंत्री बनाने के बाद आज संपूर्ण देश के अंदर जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने हमारे समाज के 4 विधायकों को राजस्थान सरकार में मंत्री बना करके, कैबिनेट मंत्री बना करके, और आज बीडी कल्ला जी हम सबको मार्गदर्शन देने पधारे रहे हैं। ये केवल और केवल इस आधार पर संभव हो रहा है आप सबकी समाज की एकजुटता। निश्चित रूप से आने वाले समय में, आज हम 21 हैं, लोकसभा की स्थिति की मुझे बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपकी एकजुटता दिख रही है, निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा में कभी 60 विधायक रहा करते थे, आने वाले समय में हम 60 का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं यदि आप सब लोग एकजुट रहे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।